हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छांट छांट के आपके लिए सेलेक्ट करके एकदम खास क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराऊंगा और हर 10 क्वेश्चन एकदम खास और बिल्कुल अलग होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्लास 10 सीबीएसई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर साइन ए 3/4 है तो आपको कॉस ए और टैन ए निकालना है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है दोस्तों वो राइट एंगल ट्राइंगल पर वैलिड होती है। ठीक है, एंगल ए है तो यहां पर आप ले लो एंगल ए, ये हो गया 90 डिग्री। साइन थीटा होता क्या है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 3/4। अब क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/4 दिया है तो आप परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस को 4 ऐसा डायरेक्टली ले लेते हो। बट दोस्तों यहां पर एक मिस्टेक हो गई, ये रेशियो दिया हुआ है 3:4, मतलब 6:8 भी हो सकता था। ठीक है, 9:12 भी हो सकता था। तो मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली साइड क्या है, तो अपन क्या करेंगे, P/H को 3K/4K लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3K, ये हो गया 4K। ठीक, अब आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। मान लीजिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपन जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। मतलब 3K का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16K स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K स्क्वायर। मतलब b की वैल्यू आ गई √7K। ठीक है, तो बेस आपके पास आ चुका है, दैट इज √7K। अब आपको क्या बोलता है दोस्तों क्वेश्चन में, cos A और tan A की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना दिया है √7K और हाइपोटेनस कितना दिया है 4K। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस टाइप का एक आप न्यूमोनिक्स बना करके याद करा सकते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला रेशियो है ये साइन थीटा होता है, सेकंड वाला कॉस थीटा और थर्ड वाला जो है वो टैन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो k और k कट गया, तो √7/4 जो है ये cos a की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अगर आपको tan a की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप लिखोगे tan a, ये देखो P/B हो गया। ठीक है, P यहां पर कितना दिया था 3K, तो 3K और बेस है √7K, तो ये और ये कट गया, मतलब 3/√7 जो है दोस्तों वो आंसर आ गया। ठीक है, ये है tan A। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों रेशियोस निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप बाकी चैप्टर्स के भी 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, तो यहां पर ऊपर में मैंने लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, इस लिंक से आप जाकर के सारे चैप्टर्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन में आपके पास एक रेशियो दिया हुआ है और बाकी सारे रेशियोज आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है sec a जो है वो है 13/12। अब मैं जानता हूं दोस्तों sec a जो है वो cos का उल्टा होता है, तो 1/cos a जो है वो हो गया 13/12। मतलब cos a की जो वैल्यू है वो हो गई 12/13। ठीक है, अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक आप चाहो तो स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज लगा करके बना सकते हो, या फिर दूसरा आप ट्राइंगल अप्रोच से भी बना सकते हो। अभी फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन ट्राइंगल अप्रोच से बना करके दिखाने वाला हूं। अब हम जानते हैं कि cos A जो है ये हो गया A, ये हो गया 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम जानते हैं cos A क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब यहां पर जो बेस दिया हुआ है उसको अपन ले लेंगे 12K और हाइपोटेनस को ले लेंगे 13K। ठीक है, ये हो गया 12K, ये हो गया 13K। अब हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर क्या है। अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर होता है। मतलब p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। मतलब p का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169। p का स्क्वायर 169 माइनस 144, मतलब p का स्क्वायर हो गया दोस्तों 25। मतलब p की वैल्यू हो गई 5। ठीक, अब देखो ये आ गया 5। ठीक है, इसमें मैंने k मिस कर दिया है दोस्तों, बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग k का। ये है 12K का होल स्क्वायर, ये है 13K का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 44K स्क्वायर 69K स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इस तरफ भेज दो, K स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, यहां पर भी आएगा K स्क्वायर और यहां पर आएगा 5K। ठीक है,
तो ये हो चुका है 5k। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, बाकी सारे के सारे रेशियोज निकालने हैं। अब हम जानते हैं साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, अभी अभी सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस न्यूमोनिक्स से याद कर सकते हो। ये जो फर्स्ट वाला है ये है साइन ए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया 5k, हाइपोटेनस हो गया 13k, k और k खत्म, बच गया 5/13। अब क्योंकि साइन ए ये आ चुका है तो कोसेक ए जो है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा 13/5, ठीक है। सेक ऑलरेडी दिया हुआ था, कॉस हम निकाल चुके हैं, अगला निकालना है tan ए। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5k अपॉन 12k मतलब 5/12 हो गया। अब क्योंकि ये निकल चुका है तो cot a जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan a आया है 5/12 तो cot a हो जाएगा 12/5। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बाकी 4 रेशियोज निकाल लिए, कॉस मैं ऊपर निकाल चुका था, तो सारे के सारे रेशियोज आ गए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लास्ट में ड्रॉप करना ना भूलें, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक ट्राइंगल है OPQ, ठीक है। OPQ नाम का ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट P है, इस पॉइंट पे ये राइट एंगल्ड है, OPQ है, ठीक है। OP को ले लेते हैं, यहां पर ये है 7 सेंटीमीटर और ये है Q, ठीक है। देखो अब यार लास्ट में ना cos Q और sin Q निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, Q को नीचे ले रहा हूं, मुझे उससे क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। PQ और O, ये O ऊपर हो गया, ठीक है। तो OP जो है वो है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस OP जो है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ माइनस PQ जो है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, बोलता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, मान लेते हैं PQ जो है दोस्तों वो x है, ठीक है। अगर PQ x हो जाएगा तो OQ कितना हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हो गई कितनी, 1 प्लस x, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लो, x स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x स्क्वायर खत्म, मतलब 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, मतलब 48 इज इक्वल्स टू 2x, मतलब x की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब ये x क्योंकि 24 आ चुका है तो हाइपोटेनस हो जाएगा 24 प्लस 1 मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी है, तो मुझे निकालना है साइन Q और कॉस Q, ठीक है। अब समझते हैं साइन Q और कॉस Q कैसे निकलेगा। जब हमें निकालना है साइन Q होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा साइन Q, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहां 7, हाइपोटेनस की वैल्यू है 25, तो 7/25 जो है ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही जब निकालना हो cos Q तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब cos Q इज इक्वल्स टू, बेस दिया है 24 तो ये हो गया 24 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इसी तरीके से अपन कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, ये है cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 टाइम्स प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसको अपॉन में अगर अपन जाएंगे तो ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यार मैं यहां पर होता तो मैं सबसे पहला काम क्या करता, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कर देता, बट हम दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि हम सबकी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एक जुगाड़ से बना भी सकते हो, जो 0 1 2 3 4 लिखने वाला जुगाड़ है, मुझे लगता है वो जुगाड़ लगभग इस टाइम तक आते तक सारे 10th के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो उससे आप चाहो तो ये बना भी सकते हो। 4 sec 30, sec cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू का उल्टा कर देंगे, मतलब 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सीधे सीधे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 1/4, ये वाला टर्म हो गया, प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। इसको अगर अपन देखेंगे, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 आ जाएगा, ठीक है। 1 ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस 3/4 मतलब ये हो जाएगा 4/4, मतलब ये पूरा पार्ट कितना हो गया 1। तो बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक। चलिए 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 3 टाइम्स में आ रहा है 12, 4 3 12, यहां पर करोगे तो 16 इंटू 4 आ रहा है, माइनस 1 इंटू 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है। प्लस कर लो, कितना हो गया, 64 और 15 जोड़ो, ये हो गया 79, इसमें से 12 माइनस कर लो, ये हो गया 67, तो आंसर आ रहा है 67 अपॉन 12। तो दोस्तों ये जो है, ये गिवन क्वेश्चन का जो है ये आंसर हो चुका है। इसमें आपको करना सिर्फ ये था कि सारी चीजों की वैल्यूज को निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना था, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बोलता है tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी जो है वो है √3। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है, तो tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी ये हो गया tan 60 डिग्री, ठीक है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर यहां से आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, मतलब आप बोल सकते हो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब बेसिकली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो चुका है। लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशंस। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 60 प्लस 30 हो गया, ये और ये खत्म, बचा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब a की वैल्यू आ गई कितनी, 45 डिग्री। यहां से उठा करके इसमें रख दो a की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्ट करके आपके लिए निकाला है ताकि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में क्वेश्चंस अपन कवर कर सकें, ठीक है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, वो बोलता है कि LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। अब देखो यार, यहां पर दिया है sec a, ठीक है। sec मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है cos। मैं जानता हूं sec जो होता है वो होता है 1/cos a, ठीक है। मतलब बेसिकली ये हो गया कितना, 2 sec a, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ये कितना है, ये है 2/cos a। तो मैं ये 2/cos a लाने की कोशिश करूंगा, और अगर 2/cos a आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 sec a लिख दूंगा, ठीक है। चलिए LHS को मैं सॉल्व करता हूं। LHS को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों cos a प्लस 1/sin a प्लस 1 प्लस sin a, ठीक है। ये तो सेम स्टेप हो गया, ठीक है। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इस स्टेप को और इस स्टेप को दोनों का एलसीएम लूंगा, तो नीचे का पार्ट मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला पार्ट इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दैट इज cos स्क्वायर a 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस, ठीक है। देखो ये लास्ट में ना ये वाला जो cos a है ये बचने वाला है, क्योंकि 1/cos a जो है, ठीक है, 1/cos a यहां पर आएगा 1/cos a जो कि sec a हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में बचने वाला है। अब देखिए जैसे इसको खोलेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी है, और ये है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं खोला, तो भाई ये वाला ब्रैकेट इसलिए नहीं खोला क्योंकि ये टर्म तो मुझे चाहिए ना लास्ट में। ब्रैकेट खोल दूंगा तो वापस से सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अगर अपन इसका फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 को कॉमन निकाल लो, बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये और ये खत्म, बचा 2 बाई कॉस ए, जो कि कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 2 sec a इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर 2 या 3 मार्क्स में प्रूव के लिए आ जाते हैं। ठीक है, फटाफट से दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यही सब पैटर्न है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो फिर आप किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए LHS को RHS से बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। LHS से शुरू करते हैं, इसमें से साइन थीटा कॉमन निकल जा रहा है। ठीक है, बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन निकल जा रहा है, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यार ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अगले स्टेप में आ चुका है tan थीटा, जो कि अल्टीमेटली आंसर है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों कैंसिल होने वाला है, बट ऐसे डायरेक्टली तो कैंसिल कर नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में अगर अपन देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्या बचा, tan थीटा, जो कि बचने वाला है लास्ट में। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक एक कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन में देखोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर अपन सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर देखो 1 बार कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ कैंसिल होगा। भाई आधा आधा मत काटना ना, कॉस को कॉस के साथ, साइन को साइन के साथ मत काटना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा फैक्टर सेम है, इसलिए इसको एक साथ कैंसिल करना है। तो ये आ जाएगा tan थीटा, जो कि हो जाएगा RHS के बराबर। और इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 3 और सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, सारे सवाल बहुत एफर्ट के साथ आप लोगों को ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए निकाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन को बना करके देखो और वीडियो बनेगा। ठीक है, वीडियो वैल्यूएबल लग रहा होगा तो नीचे एक बार कॉमेंट जरूर ड्रॉप करना, मुझे उससे ये समझ में आता है कि मेरा ये जो एफर्ट देना है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, ये आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, ये समझ में आता है। वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो एक बार कम से कम डिसलाइक कर देना यार, ये समझ में आता है कि वीडियो पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं बना रहा हूं और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS को सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहां पर हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक ए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस sec a। ठीक, अब देखो यहां पर ये है cos sin a साइन स्क्वायर a और यहां पर है मेरे पास cos स्क्वायर a। मैं जानता हूं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, इसको एक साथ पहले लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक, अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स बच रहे हैं उसको बाकी को लिख लेता हूं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक, कौन कौन से टर्म हो गए, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। 2 टर्म्स बचे हैं उनको भी लिख लेता हूं, ये है 2 साइन ए, कोसेक ए की जगह लिख रहा हूं 1 बाई साइन ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए की जगह लिख रहा हूं 1 बाई कॉस ए। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। अगले स्टेप में देखोगे तो देखो ये पूरा हो चुका है 1 प्लस उधर 2 और 2 बचा है, तो 1 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, मतलब आंसर अभी तक कहां पहुंच चुका है 5
प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलो कम से कम 0 से 5 तक तो पहुंच गए, अब पहुंचना है 7 तक। तो हम लिख सकते हैं 5 कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 मतलब 7 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये जो है ये RHS से बराबर मैच हो चुका है और हमारा जो इक्वेशन है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। ये क्वेश्चन ना 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से बना करके जाना। ठीक है, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है कॉसेक ए माइनस साइन ए जो है उसको इसके बराबर, कोसेक ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, इसको उसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब यार देखो कौन कौन मेरे दोस्त नहीं है, कोसेक मेरा दोस्त नहीं है, सेक मेरा दोस्त नहीं है, और टैन और कॉट भी मेरा दोस्त नहीं है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं LHS को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कोसेक की जगह लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में सेक की जगह लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसको जैसे ही फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया, तो मैं बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके देखो तो ये आ जाएगा। ये और ये खत्म हुआ, ये और ये खत्म हुआ, बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ये तो आ चुका है सिंप्लीफाइड वर्जन LHS का। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बीच में इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तक अपन ने उसको इक्वल प्रूव नहीं किया है, इसलिए RHS को अलग सॉल्व करेंगे और LHS को अलग सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। जैसे ही इसको क्रिस क्रॉस करोगे, ये साइन इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये कॉस इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोस्तों 1 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। तो आंसर बचा साइन ए कॉस ए, जो कि इसके बराबर हो चुका है। तो LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS और फिर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि मुझे किस डायरेक्शन में और मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको इसके बराबर प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक काहे का रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन स्क्वायर ए यहां चले गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, मतलब आंसर आ जाएगा टैन स्क्वायर ए। ठीक है, जो कि हो गया इस फाइनल आंसर के बराबर। अब की बार क्या करता हूं, ये वाले पार्ट को सॉल्व करके देखता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे ही इसका एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है, अपॉन नीचे वाला करोगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होता है, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चले जाता है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में ले लेता हूं, इंटू साइन ए जो कि ऊपर चले गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे वाला हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर का जो एक पार्ट डिनोमिनेटर से नीचे आ गया था वो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है,
ये देखो ये दोनों सेम टर्म है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो बचेगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर। ये और ये खत्म हो गया, बचा साइन बाई कॉस जो कि हो गया tan a माइनस में, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर जो कि हो गया tan स्क्वायर a, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इसके साथ मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो रिस्पॉन्स है दोस्तों वो हमें इस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके के और वीडियोस बनाते रहें, और जो भी हम गलती कर रहे हैं उन चीजों को हम सुधार सकें। तो प्लीज अपना एक नीचे कॉमेंट जरूर ड्रॉप करें ताकि मुझे समझ में आते रहे कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे मेहनत करनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।